सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी आज हमारे पठन का विषय होगा निबंध लेखन। बच्चों, निबंध लेखन भी एक कला है और इसमें निबंध में हम अपने भावों एवं विचारों को अपनी भाषा शैली द्वारा उसे हम व्यक्त करते हैं और इसमें लेखक के भावों एवं विचारों में उसका निजीपन झलकता है और उसकी भाषा शैली से उसके व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है। यानी कि आप जो सोचते हैं वही लिखते भी हैं, तो आपके लिखने की शैली से भी आप अपना परिचय भी देते हैं। इस प्रकार प्रस्ताव रचना के दो अंग माने जाते हैं। पहला अनुभूति एवं अभिव्यक्ति। तो अनुभूति का संबंध प्रस्ताव में व्यक्त भावों एवं विचारों से होता है और अभिव्यक्ति का लेखक की भाषा शैली से। बच्चों, निबंध लिखने के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है इसमें वो है शब्द। तो आपके पास जितने ज़्यादा शब्दों का संग्रह होगा, आपका निबंध उतना ही सुंदर और प्रभावशाली होगा। आप वाक्यों का गठन उन शब्दों की सहायता से अच्छी प्रकार और प्रभाव उत्पादक रूप से कर पाएंगे। और साथ ही इसमें ये भी है कि जो विषय दिया गया है, उसमें भावों एवं उसको लिखते समय, उस निबंध को लिखते समय भावों एवं विचारों में तारतम्य बना रहे। तारतम्य अर्थात कि आपने जो पहली पंक्ति लिखी है उसी से संबंधित अगली पंक्ति हो। आप बहके नहीं, यानी कि इस पंक्ति में आपने कुछ लिखा है, अगली पंक्ति में कहीं और चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निबंध जो है वो सिलसिलेवार होनी चाहिए। घटनाएं जो निबंध में घटती हैं वो एक के बाद एक घटनी चाहिए। आप निबंध लिखते समय विषय को ठीक से समझते नहीं हैं और अक्सर ऐसी बात लिखते हैं जैसे एक ही बात को आपने अलग-अलग तरीके से बार-बार लिख दिया है। यानी कि पूरे निबंध को जब पढ़ा जाए तो 4-5 लाइन में ही, पंक्तियों में ही समाप्त हो जाएगी। कुछ रहता ही नहीं है उसमें, इसलिए आपको अंक भी कम मिलते हैं। जबकि निबंध जो है वो 15 अंक उसके परीक्षा में निर्धारित रहते हैं उसके लिए। तो यानी कि सबसे ज़्यादा अंक यही होता है। अगर आपने निबंध को अच्छी तरह से समझ लिया और लिख लिया तो आपको अवश्य अच्छे मार्क्स व्याकरण में आएँगे। तो बच्चों, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हम उसे 3 भागों में बाँट देते हैं। कोई भी विषय हो, मान लीजिए किसी पर्व त्योहार के ऊपर आपको लिखने के लिए दिया गया है, तो आप सबसे पहले उसमें भूमिका लिखेंगे। नंबर 1, आप भूमिका पर ध्यान देंगे। इसमें क्या लिखना है कि पर्व त्योहार का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। अगर पर्व त्योहार ना होता तो हमें हमारा जीवन कैसा होता, हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो और पर्व त्योहार कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि भारत तो विभिन्न धर्मावलंबियों का देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं, साथ ही राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं। तो आप भूमिका में वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी कविता की पंक्तियों से आप निबंध की शुरुआत करें, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब आता है मध्य भाग। मध्य भाग में जो विषय है, जो विषय दिया गया है, जैसे पर्व त्योहार दिया गया कि पर्व त्योहार अगर ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता, या आपका पर्व त्योहार, भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और आपको उसमें से अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। तो आपका पसंदीदा त्योहार जो भी है, आप उसका यहाँ पर पूरी तरह से विस्तार के साथ वर्णन करेंगे, पर शब्द सीमा पर ध्यान रहे, आपको 250 शब्दों में ही लिखनी है। तो आपने एक पैराग्राफ में भूमिका लिख दी, 50 शब्द में मान लीजिए भूमिका लिख दी, और 150 शब्दों में आपने मध्य भाग को बांट लिया। 150 शब्द ज़्यादा नहीं होते, 3 पैराग्राफ 50-50 शब्दों का लिखा, तो मध्य भाग आप उस पूरे त्योहार का वर्णन कर दीजिए।
और अंत में तीसरे नंबर पर उपसंहार भी 50 शब्दों में लिखते हुए आप इस पत्र को माफ़ कीजिएगा, इस निबंध को समाप्त कर सकते हैं। तो आप इसमें कुछ आकर्षक, कुछ मुहावरे का प्रयोग कीजिए, कुछ कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, उसको रेखांकित कर सकते हैं। इससे जो परीक्षक है उसका ध्यान उस पर जाता है और अवश्य वो आपको अच्छे अंक देगा, या ऐसे भी आप इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखें तो एक अच्छे निबंध को आप लिख पाएंगे। तो आप को मैं एक विषय दे रही हूँ, आप उस विषय पर अपने निबंध को लिखेंगे। जैसे विषय मैंने दिया है कि आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है और अपनी पसंद के कारण देते हुए बताइए कि उस ऋतु में क्या-क्या आकर्षण हैं। ये इस विषय पर आपको निबंध स्वयं लिखना है। धन्यवाद।